आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर इस बात की चर्चा जोरों से शुरू है कि रूस, भारत, चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट जिसे RIC के नाम से जाना जाता है उसे शुरू किया जा सकता है। इसकी वकालत पहले रूस ने की और अब ऐसा लग रहा है कि बीजिंग भी इसके समर्थन में आ गया है। पिछले 2 महीनों के दौरान जब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने सदारत संभाली है अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बोलचाल है। जानकारी यह है कि चीन रूस से ये कह रहा है कि भारत और चीन का त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देश के हित में है बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए काफी अहम है। हम तो सिर्फ वो पैगाम इस कौम तक पहुंचा रहे थे कि मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत रखी हुई है। मगर यह भी हकीकत है कि इस कौम ने हमारी बात सुनकर नहीं दी। ये भी हकीकत है कि इस कौम ने आने वाले ग़ज़वा हिंद के लिए कोई तैयारी नहीं की। इस बात की जानकारी सामने आई है रूसी समाचार वेबसाइट इज़वेस्टिया से बातचीत के दौरान रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुंडेको के हवाले से कहा गया है। इस बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मॉस्को RIC फॉर्मेट की बहाली की उम्मीद कर रहा है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली से बातचीत हो रही है, यानी कि चीन और भारत से बातचीत रूस के जरिए की जा रही है ताकि फिर से इस त्रिपक्षीय संगठन को शुरू किया जा सके। और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है, तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा। वी विल हैव टू रिकॉर्स टू व्हाटएवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए उसको हमें ये करना पड़ेगा। वहीं रुंडेको के इस बयान पर रिएक्ट करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन, रूस, भारत सहयोग न सिर्फ तीनों देश के संबंधित हितों को पूरा कर देगा बल्कि क्षेत्र और विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति को बनाए रखने में मदद करता है। उनका कहना है कि चीन त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रूस और भारत के साथ डायलॉग बनाए रखने को तैयार है। डॉक्टर साहब, ये तो ठीक होगी डोमेस्टिक बात। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि भारत जो है वो चीन से दोस्ती दोबारा बढ़ा रहा है और वो समझ रहा है कि हमें अमेरिका डिच करा रहा है तो हमें चीन के करीब होना चाहिए। और सुनने में आया कि इंडिया ने चीन, इंडिया, रशिया एक ट्रॉयका भी इंट्रोड्यूस कराया। आप क्या समझते हैं, इंडिया वाकई समझता है कि अमेरिका एक सीरियस प्लेयर नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, और ये एक नई अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जा रही है कि जिसमें ये चाइना के भी करीब हों और रशिया के साथ और चाइना के साथ एक ट्रॉयका भी इंट्रोड्यूस कराया जाए? चॉइस कोई नहीं, ये तो चॉइस कोई नहीं ना। जब अमेरिका ने छोड़ दिया है तो चॉइस कोई नहीं। अभी तक उन्होंने टैरिफ की कोई बात इनके साथ नहीं की। यहां से लास्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बगैर टैरिफ की डील के वापस चले गए। फिर उसके बाद चीमा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि उन्होंने कहा है जो ब्रिक्स के कंट्रीज होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जिस ट्राइका की बात कर रहे हैं, ट्राइका तो पहले ही वो मौजूद है ब्रिक्स कंट्रीज की शक्ल में, बल्कि उसके अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट आई थी उसमें ब्राजील भी शामिल है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइका इसलिए बनाया गया, जो ट्राइका जिसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो तेल ले रहे हैं रशिया से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, और वो कंट्रीज कौन कौन है उसमें ब्राजील है, चाइना है और भारत, जो रशिया से तेल ले रहे हैं। खबर यह है कि भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहिदा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। भारतीय कंपनी अल्ट्राटेक कोयले के लिए अदायगी चीनी करेंसी में करेगी। मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है, तो भारत एक कदम और आगे। इससे पहले भारत की जानिब से तेल खरीदा गया था रूस से और अब मुआहिदा करने जा रहा है भारत। भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी अब रूस से खरीदने का मुआहिदा सामने आया है। भूख से बड़ा कोई मसला नहीं होता। पेट तो सबको लगा है, खाना तो सबको चाहिए, रिस्क तो सबको चाहिए। भूख से बड़ा मेरे मुताबिक कोई मसला होता ही नहीं है। भूख से बड़ी कोई परेशानी होती ही नहीं है। भूख से बड़ी कोई आफत नहीं है। भूख से बड़ी कोई ज़रूरत नहीं है, और भूख से बड़ी कोई मजबूरी भी नहीं होती। और हमारे हाकिमों को
ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मुआशरे के ज़मीनी हक़ाइक़ आखिर क्या हैं। हवा में बातें तो सारे कर लेते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें ना, सामने रखते हुए बात करें, फिर लग पता जाए। हमारे मुआशरे में आज भी तरक्की का नाम 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान को ही कहा जाता है। अच्छा सर, एक आज खबर आई और वो खबर आकर जो है वो चली गई, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, हाँ जी, वो आ रहे हैं पाकिस्तान सितंबर में, बल्कि 18 सितंबर को, बल्कि हमारे दोस्त हैं हज़रत सैयद साहब, जी, उन्होंने 18 सितंबर की तारीख भी दे दी। बिल्कुल। लेकिन बाद में पता चला कि जो वो ट्रंप है इस दौरान तो वो आएंगे, बरतानिया में होंगे। जी हाँ। वो ट्राइका तो फिर वो बन रहा है ना, पहले ही मजबूरी है ट्राइका की कि आप सर्वाइव किस तरह करते हैं। हाँ, अब उसमें उसको जाहिर है अल्टीमेटली एक जो कंट्री पहले अमेरिका के इंटरेस्ट को समझता था कि वी आर द ओनली वन इंडो पैसिफिक के अंदर हम अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो सूट करता है चाइना को और रशिया को भी। अब देखें वो किस हद तक लेकर जाते हैं, ये एक क्वेश्चन। चाइना जो है वो किस हद तक जाता है भारत के साथ, लेकिन भारत की मजबूरी है इस वक्त इन कंट्री के साथ अलायंस करने, मजबूरी है, चॉइस क्योंकि अमेरिकन जो है उनकी प्रायोरिटी। बल्कि चीमा साहब बड़ी जल्दी, मैं हमेशा आपको कहता तो ट्राइका 2 होने वाला है, ट्राइका 2 होगा लाजमी। अमेरिका के पास भी चॉइस नहीं। अमेरिका ने भी अपना जोर पूरा लगाया, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन का हिस्सा था। बार बार वो कहते थे कि अगर मैं सदर होता बाइडेन की जगह तो मैं अमेरिका चाइना अलायंस ना होने देता। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी कोशिश की है उस अलायंस को तोड़ने के लिए, रशिया और चाइना, लेकिन वो इसमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। अगर आप उनको तोड़ने के कामयाब नहीं होते, अल्टीमेटली दूसरा तरीकाकार यही होता है कि उनके साथ मिल जाए, फिर अपनी बाउंड्रीज अपने रीजन डिवाइड कर लें और अपने रीजन अपनी बाउंड्रीज के अंदर काम करें। तो ट्राइका 2 होगा जल्दी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी ये एडवांसमेंट जरूर है। दूसरे बाइडेन या दूसरे सदर होने के उनसे ज्यादा ये है कि वो डिप्लोमेटिक नॉर्म से हट के डायरेक्ट एंगेज कर लेते हैं। पुतिन से भी कर लेते हैं, प्रेसिडेंट शी के साथ भी डायरेक्ट एंगेज कर लेते हैं। तो उस वजह से आप देखेंगे कि अभी पहला साल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का और अभी तक वो मायूस हैं पुतिन के साथ। मियां साहब, एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।